गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग श्रवण करने से पहले आप सभी साध संगत से हमारी विनती है कि सच वचन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। अब सत्संग श्रवण करते हैं। प्रेम और भक्ति के बारे में महाराज जी का प्रश्न है। महाराज जी, क्या आप समझाएंगे कि प्रेम क्या है? अपने आप को खोकर किसी दूसरे का रूप हो जाना ही प्रेम है। यही असली प्रेम है। इसमें होमय या अहंकार नहीं रहता, या अपनी हस्ती को खो देना और प्रीतम का रूप हो जाना, ताकि हम न रहें, केवल प्रीतम ही रहे। अपने आप को किसी दूसरे में खो देने की इच्छा, अपने अस्तित्व को दूसरे में खो देने की तीव्र लालसा और अपने अहंकार को दूर करके किसी दूसरे की इच्छा में रहने की इच्छा प्रेम है। यह और बात है कि हम ऐसा करने में कितने सफल होते हैं। कबीर साहब का वचन है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही। प्रेम गली यति सांकरी, तामे दो न समाई। कि जहाँ मैं है वहाँ प्रीतम नहीं। मैं का मतलब है अहंकार और प्रीतम उस परमपिता परमेश्वर। जहाँ अहंकार है वहाँ परमात्मा नहीं हो सकता। कहते हैं कि जहाँ मैं है वहाँ प्रीतम नहीं, तथा जहाँ प्रीतम है वहाँ मैं नहीं। जहाँ अहंकार है वहाँ परमपिता परमेश्वर वास नहीं करता। प्रेम के संसार में प्रेमी और प्रीतम दोनों का अस्तित्व एक साथ नहीं रह सकता। प्रेम के बारे में स्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की, और दर्शन पर बल बल जात। प्रेमी अपने प्रीतम के दर्शन में अपने आप को इस प्रकार लीन कर देता है कि उसे खुद की सुध बुध ही नहीं रहती। एक और प्रसंग में स्वामी जी महाराज कहते हैं, दर्शन करत पिंड सुध भूली, फिर घर बाहर सुध क्या आए। अपने प्रीतम सतगुरु के दर्शन करते समय प्रेमी शिष्य अपने अस्तित्व को भूल जाता है। फिर क्या उसे संसार के होने का एहसास रह सकता है? उसे हर जगह केवल प्रीतम ही प्रीतम दिखाई देता है। उसके लिए बाकी हर चीज का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। यही भाव गुरु अर्जुन देव जी प्रकट करते हैं। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। कि मेरा सतगुरु से इतना प्रेम हो गया है कि मुझे सिवाय सतगुरु के और कुछ सूझता ही नहीं। प्रश्न, महाराज जी, सतगुरु से प्रेम करने की इच्छा रखना ही क्या उसमें प्रेम शुरू करना है? उत्तर, मुझे नहीं मालूम कि दोनों में अंतर कहाँ है। आप तर्क और बुद्धि के द्वारा प्रेम करने की इच्छा कैसे कर सकते हैं? जब तक गुरु के प्रति प्रेम का भाव नहीं है, तब तक सतगुरु से प्यार करने की इच्छा पैदा होने का सवाल ही नहीं उठता। जब तक सतगुरु के प्रेम ने
प्रति प्रेम न हो, आपके अंदर उसे प्यार करने की इच्छा भी नहीं हो सकती। आप कह सकते हैं कि आप उस प्रेम को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन चीज तो पहले ही वहाँ पड़ चुका है, वरना आप उस बीज के उगने और बढ़ने की इच्छा नहीं करते। अगर बीज ही नहीं तो आप उसे अंकुरित नहीं कर सकते। बीज तो आप में है, आप उसके खूब फलने फूलने की कामना करते हैं। आप जितना ज़्यादा प्यार करते हैं उतना ही वह बढ़ता है, और आप चाहते हैं कि यह और बढ़े। बिना उस बीज के आप में वह भावना आ ही नहीं सकती। इसलिए प्यार करने की इच्छा प्यार के न होने पर नहीं आ सकती। प्रश्न: तो क्या हमारे अंदर प्यार का एक सूक्ष्म कण मौजूद है? उत्तर: हाँ, हमारे अंदर थोड़ा सा प्यार है, प्रेम का बीज है, इसमें कोई शक नहीं। नहीं तो हम उस परमपिता परमेश्वर के बारे में क्यों सोचते और क्यों भजन सुमिरन करते? उस प्रभु ने हमारे अंदर यदि अपना प्यार न दिया होता तो हम अपनी इंद्रियों को जीतने की कोशिश क्यों करते? हम अपनी इंद्रियों को बस में करने के लिए लड़ रहे हैं। यह साबित करता है कि परमात्मा ने हमें अपने प्रेम की सहज वृत्ति दी है। हमें उससे दी हुई दात को अपनाने के योग्य बनाना चाहिए। आत्मा और परमात्मा का रिश्ता ही प्रेम का है। आत्मा परमात्मा की अंश है। कुदरती रूप से उसका अपने मूल की ओर आकर्षण होता है, कशिश होती है, और सुई की खींच कुदरती तौर पर मिकनातीस की ओर होती है। लेकिन अगर हम उस पर कोई भारी वजन रख दें तो वह मिकनातीस की ओर नहीं जा सकती। आत्मा में परमात्मा की ओर कुदरती तौर से खिंचाव है, लेकिन उस पर कर्मों का बोझ पड़ा हुआ है, इसीलिए वह इस प्रेम का अनुभव नहीं कर सकती। वह परमात्मा की ओर जा नहीं सकती। जैसे जैसे शब्द या नाम के अभ्यास के द्वारा कर्मों का यह बोझ उतरता जाता है, इसके अंतर में वह प्रेम जागता जाता है। संत महात्माओं ने आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को पति और पत्नी, माता और पुत्र, बाप और बेटे के रिश्ते की मिसाल देकर समझाने की कोशिश की है। इस सब रिश्तों का आधार प्रेम है। आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध प्रेम का संबंध है, पर शब्द के अभ्यास द्वारा इस प्रेम का विकास करना जरूरी है। प्रश्न: महाराज जी, क्या सतगुरु का प्रेम एक ऐसी चीज है जो भजन सुमिरन के द्वारा धीरे धीरे बढ़ती है, या वह प्रेम किसी खास रूहानी मंजिल पर पहुंचने का एकाएक पैदा हो जाता है? उत्तर: दोनों ही बातें ठीक हैं। प्रेम धीरे धीरे बढ़ सकता है और अचानक भी पैदा हो सकता है। आप इन दोनों में फर्क नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों एक ही हैं। जब आप कहते हैं कि आप में से अचानक प्रेम पैदा हो गया, तब आप नहीं जानते कि वह प्रेम शुरू कब हुआ था, या बहुत पहले से आपके अंदर पनप रहा होगा, मगर इसका अभ्यास आपको अब एकाएक हुआ है। प्रश्न: महाराज जी, क्या यह प्यार पहले मोह या आसक्ति से पैदा नहीं होता? हमारा पहले सद्गुरु से मोह पैदा होता है। उत्तर: आप इसे
जो चाहें कह सकते हैं, पर आम लोगों का प्रेम से मतलब ही कि दूसरा भक्ति अपनी हस्ती को खोकर हमारा रूप हो जाए। हम हमेशा यही चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति अपना व्यक्तित्व खोकर हमारे इशारों पर नाचे और हमारे जैसा हो जाए, लेकिन यह प्रेम नहीं है। अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को खोकर दूसरे का रूप हो जाना ही असली प्रेम है। प्रेम में अधिकार की भावना नहीं, केवल समर्पण की भावना होनी चाहिए। प्रश्न, हम सबसे प्रेम कैसे कर सकते हैं? उत्तर, सबसे प्यार करने का मतलब है उस एक मालिक से प्यार करना जो हर एक के अंदर मौजूद है, और किसी एक विशेष व्यक्ति से लगाव न रखना। हम पर उस कुल मालिक से प्यार तभी कर सकते हैं जब अपनी हस्ती को उसमें लीन कर दें। भजन सुमिरन से, उसकी दया मेहर से हम निर्मल और पूर्ण हो जाते हैं, ताकि उस पवित्र तथा पूर्ण परमात्मा में लीन हो सकें। सिर्फ तभी हम उस प्रभु को हर एक के अंदर देख सकते हैं। सिर्फ तभी हम उस सृजनहार को उसकी पूरी सृष्टि में व्याप्त देख सकते हैं। तब अपने आप ही हर व्यक्ति के साथ प्यार हो जाता है, क्योंकि हम हमारे लिए केवल एक ही है, हर प्राणी में, हर स्थान में है। हर एक से प्यार करने का मतलब है एक प्रेमपूर्ण स्वभाव होना, हृदय में दया और करुणा के भाव होना। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कोमल चित दया मन धारो, परमार्थ का खोज लगाना। परमार्थ की नींव ही दया और क्षमा है, यही सबके साथ प्रेम करना है। लेकिन आजकल प्रेम का कुछ और ही अर्थ लिया जाता है। लोगों का ख्याल है कि किसी को अपने बस में कर लेना ही उसके साथ प्रेम करना है, पर यह प्रेम नहीं है। प्रेम में प्रीतम की प्रसन्नता, प्रीतम की खुशी मुख्य होती है, अपनी नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम में प्रीतम की प्रसन्नता को ही प्रेमी अपनी प्रसन्नता समझता है। प्रश्न, महाराज जी, क्या सारी सृष्टि से प्यार करने की कोशिश करके कुल मालिक परमात्मा से प्यार करना सीखा जा सकता है? उत्तर, नहीं। यह सोचना ही सृष्टि से प्यार करके हम प्रभु से प्यार कर सकेंगे, यह गलत विचार है। हो सकता है कि आप इस रचना तथा इसके प्यार में इतने उलझ जाएं कि उस परमात्मा में बिल्कुल ही भूल जाएं। परमात्मा को भुलाकर मानव जाति की सेवा करने की धारणा कई धर्मों में आ गई है। मनुष्य और मानव समाज की सेवा करना अच्छा है, क्योंकि इस सेवा से के द्वारा आप अपने मन रूपी बर्तन को साफ करते हैं। लेकिन संतों का कहना है कि अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो सभी अच्छे गुण आपके अंदर दूध के ऊपर मलाई की तरह आ जाते हैं। अगर आप परमात्मा से प्यार करते हैं तो आप दयालु, प्रेमपूर्ण, उदारित तथा पूरी मानव जाति के लिए उपयोगी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप परमात्मा को भुलाकर संसार का उपकार करना चाहें तो दुनिया के मोह में फंस जाएंगे, जो प्रभु से प्यार करने में सहायक नहीं होता। कादिर का प्यार कुदरत का प्रेम पैदा करता है, कुदरत का प्रेम कादिर के लिए प्रेम पैदा नहीं कर सकता। प्रश्न, मेरे विचार से प्यार करना या प्यार का बर्ताव करना प्यार की भावना रखे बिना ही संभव है, और कभी कभी मुझे पता नहीं चलता कि यह प्यार कहाँ से आ रहा है और यह प्यार की सच्ची भावना है भी या नहीं।
उत्तर, कम से कम प्रेम पूर्ण बर्ताव तो कीजिए, फिर आप अपने अंतर में प्रेम की भावना में महसूस करेंगे। अगर आप सबसे सबके प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार करने की आदत डालने की कोशिश करेंगे तो आप औरों के प्रति सच्चे प्यार की भावना को ही महसूस करने लगेंगे। कम से कम इस प्रकार का व्यवहार करना शुरू तो कर लीजिए। प्रश्न, महाराज जी, आपने फरमाया था कि प्रेम तब पैदा होता है जब हम अपने अहंकार का नाश कर देते हैं। क्या इसका अर्थ है कि जब तक हम दूसरी मंजिल के नीचे नीचे हैं हम प्रेम का अनुभव नहीं कर सकते, थोड़े से प्रेम का भी नहीं? उत्तर, नहीं, हमारा अहंकार भाव तीसरे तिल तक पहुँचने पर ही कम होना शुरू हो जाता है। मेरा मतलब यह नहीं था कि दूसरी मंजिल तक पहुँचने पर ही अहंकार हमें छोड़ता है। हमारी भक्ति तथा भावनाओं के द्वारा शुरू से ही हमारा अहंकार कम होने लगता है, पर अहंकार का बोझ बहुत भारी होता है। प्रश्न, मैं पढ़ रहा था कि कर्मों का हिसाब खुशी खुशी चुकाने के लिए प्रेम और भक्ति की आवश्यकता है, और साथ में ही भी पढ़ा था कि जब तक शब्द में संपर्क नहीं होता तब तक हम प्रेम और भक्ति नहीं आती। प्रेम और भक्ति तभी आती है जब आँखों के केंद्र पर पहुँच जाते हैं। उत्तर, जितना ज़्यादा भजन आप करेंगे उतना ही प्रेम और भक्ति बढ़ेगी। आप प्रेम और भक्ति के द्वारा शुरुआत करते हैं, फिर भजन की मदद से वे बढ़ते जाते हैं। जितना अधिक प्यार आप देते हैं उतना ही बढ़ता है। प्रश्न, महाराज जी, क्या बात मेरी समझ में नहीं आती? मैंने संत मत की पुस्तकों में पढ़ा है कि चाहे हम भजन करते रहें, पर यदि हम प्रेम और भक्ति में खाली हैं तो हमें अपने भजन का कोई फल नहीं मिलेगा। परंतु मैंने यह भी सुना है कि प्रेम और भक्ति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय भजन ही है। ये दोनों बातें एक दूसरे के विरोधी हैं, क्या आप इन्हें समझाएंगे? उत्तर, इसमें कोई विरोधी बात नहीं है। भजन अपने आप ही आपके अंदर भक्ति तथा प्रेम पैदा करेगा, और जब उस प्रेम तथा भक्ति के साथ आप और भजन करेंगे तो आपको उसके फल भी मिलेंगे, आपकी रूहानी प्राप्ति भी होगी। प्रश्न, महाराज जी, जब आप महसूस करते हैं कि भजन में हम कैसी उन्नति नहीं कर रहे हैं जैसी कि हम चाहते हैं, तब हम निराशा हो जाते हैं। इस निराशा के बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, हमें कभी भी निराशा या उत्तेजना की भावना के साथ भजन नहीं करना चाहिए। न ही मन में उतावला होना चाहिए कि जल्दी प्रगति हो। हमें तो अपना कर्तव्य समझकर भजन को पूरा समय देना चाहिए, और उससे नतीजों को जब आना है अपने आप आ जाएंगे, तब प्रगति होगी और आप उसका अनुभव भी करेंगे। भजन सारी जिंदगी का संघर्ष है, या जीने का एक तरीका है जिसमें हम अपनी जिंदगी को ढाल रहे हैं, जिसके अनुसार जीने की कोशिश कर रहे हैं। निराश होने का तो सवाल ही नहीं उठता। हमें निराश किसी हालत में नहीं होना चाहिए। विरह और निराशा में अंतर है। विरह में बिछुड़ने की पीड़ा तथा प्रीतम को पाने की उत्सुकता है। हमारे मन में अपनी मंजिल को पाने की तीव्र उत्कंठा हो सकती है और हमेशा होनी भी चाहिए, लेकिन निराशा नहीं होनी चाहिए। प्रश्न, क्या निराशा ही की भावना उस विरह
या तड़प के कारण पैदा हो सकती है? उत्तर: ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर प्रभु को पाने की तड़प या लगन सचमुच ही गहरी है तो निराशा के लिए कोई स्थान नहीं है। निराशा तब आती है जब हमें बहुत अधिक पाने की आशा होती है और वह नहीं मिलता, तब कुदरती तौर पर निराशा ही की भावना आ जाती है। प्रश्न: हम आशा किस चीज़ की कर सकते हैं? हम जानते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं और हमें कुछ पाने की आशा करनी भी नहीं चाहिए। उत्तर: हमें अपने आप को प्रभु से सुपुर्द कर दें। किसी से प्रेम करने का अर्थ है अपने आप को दे देना और बदले में कुछ भी पाने की आशा न रखना। अपने आप को दे देना, पूरी तरह से प्रभु को समर्पण कर देना, अपने आप को उसकी मौज पर छोड़ देना ही भजन ही है। हम अपनी पहचान, अपना व्यक्तित्व खोकर उस परमपिता परमात्मा में लीन होना चाहिए। तब हमारे अंदर किसी चीज़ की आशा नहीं रहती। आशा तभी रहती है जब मैं का भाव रहता है कि मैं हूँ और मुझे या चाहिए। तब मैं नहीं रहता तो हमें क्या चाहिए? प्रेम में हमारी मैं नहीं रहती, तब अपनेपन को खो देता हूँ। समर्पित हो जाते हैं, परमात्मा की मौज में अपने आप को छोड़ देते हैं, तब किसी चीज़ को पाने या निराश होने का सवाल ही नहीं उठता। जितना ज़्यादा हम देते हैं उतना ही हमारा प्यार बढ़ता है, उतना ही हम अपने आप को खोते हैं, उतना ही हम परमात्मा का रूप बनते जाते हैं। प्रश्न: क्या शरण लेने या अपने आप को सतगुरु के हवाले कर देने की भावना में अंदर जाने की इच्छा तक को छोड़ देना पड़ता है? उत्तर: अंदर जाने का उद्देश्य ही मालिक का सतगुरु की शरण लेना है। बिना भजन सुमिरन के और बगैर अंदर गए अपनी होमे को त्याग कर मालिक की मौज में आ जाना असंभव है। हम कहने को कह देते हैं कि हमने अपनी होमे को त्याग दिया है, अपने आप को प्रभु के सुपुर्द कर दिया है। हम कहते हैं कि मैं परमपिता परमात्मा की मौज में रहता हूँ, मैं सतगुरु की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करता, या तो केवल मन और बुद्धि द्वारा शरण लेना है। एक और जो हम वे सब कहते हैं कि दूसरी ओर मन अपने इशारों पर हमें नचाता है। या शरण लेना या अपने आप को बिना शर्त प्रभु के सुपुर्द कर देना नहीं है। या सोचना अच्छा लग सकता है कि हाँ, हमने शरण ले ली है, पर सच्चे अर्थों में शरण लेना ही सतगुरु की रजा में रहना केवल भजन सुमिरन द्वारा ही संभव है। समर्पण का शरण या परमात्मा की मौज में रहना, ये सब एक ही हैं, या एक अवस्था आपको त्रिकुटी पार करने के बाद ही प्राप्त होती है। जब तक मन का जोर है शरण नहीं ली जा सकती, पर पिता की मौज में नहीं रहा जा सकता, अहंकार का नाश नहीं हो सकता। जब आत्मा पर ये सभी पर्दे हट जाएंगे तभी सच्ची शरण प्राप्त होगी। तब आत्मा जगमगाने लगेगी, पूर्ण हो जाएगी और तब उस पूर्ण पुरुष परमात्मा में लीन होने के योग्य होगी। यही असली शरण है, यही सच्चा प्रेम है, यही वास्तविक भक्ति है। प्रश्न: महाराज जी, लोग कहते हैं कि जब कोई सत्संगी भजन करते हुए इस मार्ग पर आगे बढ़ता है तब उसके अंदर दो प्रकार के भाव पैदा होते हैं। एक तो उसके अंदर वापस निज घर जाने की तीव्र इच्छा और लगन पैदा हो जाती है,
और दूसरे उसे आंतरिक आनंद और शांति की प्राप्ति होती है, ये दोनों बातें एक दूसरे के विरुद्ध प्रतीत होती हैं। उत्तर: नहीं, दोनों एक ही हैं। परमात्मा के पास वापस जाने की तीव्र लालसा होने में और अपने अंदर उस शांति तथा आनंद का अनुभव करने में क्या अंतर है। जो लोग परमात्मा के प्रेम और भक्ति से भरे हुए हैं वे गहरी पीड़ा का अनुभव करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर वे उस पीड़ा को संसार की किसी भी वस्तु से बदलना पसंद नहीं करेंगे। संसार के सारे पदार्थ उनके सामने हों तो वो भी उस पीड़ा के साथ रहना पसंद करेंगे। वे परमपिता की विरह तथा उसकी पाने की इच्छा से कभी अलग होने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे उस प्रेम में ही रहना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। इसका मतलब है कि उस विरह की व्यथा में भी कुछ शांति, कुछ सांत्वना, कुछ सुख है, जिसे प्रेमी किसी कीमत पर भी छोड़ना नहीं चाहते। अगर आप किसी लड़की से प्रेम करते हैं और कोई आपसे कहे अगर आप उस लड़की को भूल जाएं तो मैं आपको कुछ भी नहीं आप चाहें देने को तैयार हूँ, तो भी आप उसे भूलना नहीं चाहेंगे। चाहे आप उसे देख न सकें या उससे मिल न सकें तो भी आप अपने प्यार में खुश हैं। आप उसके वियोग की वेदना का अनुभव करते हैं, फिर भी उसे भूलना नहीं चाहेंगे। उस प्रेम में कुछ ऐसी बात है कि आप उसे छोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए संतों ने सूली पर चढ़ना मंजूर किया, लोहे के तपते तत्वों पर बैठना स्वीकार किया, अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी, लेकिन परम पिता परमात्मा की प्रीति और भक्ति को न छोड़ा। वे खुश थे, पीड़ा झेलते हुए भी, अत्याचार के बावजूद भी प्रसन्न थे। प्रश्न: महाराज जी, हालांकि हम इस प्रकार का प्रेम अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करते हैं, परंतु हम अपने सामने केवल अपनी असफलताएं ही लेकर आ पाते हैं। जब तक आपके सामने होते हैं तो खुश रहना आसान होता है, लेकिन आपसे अलग हो जाने पर हम दुखी और निराश हो जाते हैं। कभी कभी लगता है कि हम भजन के मार्ग में कोई खुशी नहीं है। हम कबीर साहब की वाणी पढ़ते हैं, मीराबाई की वाणी पढ़ते हैं। वे कहते हैं कि यह आंसुओं का निंद्रा रहित रातों का रास्ता है, यह खुशी का रास्ता नहीं है। परंतु मैं जानता हूँ कि हमें खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ सफलता प्राप्त करने से पहले इस मार्ग पर प्रसन्न रहने के विषय में क्या आप कुछ कहेंगे? उत्तर: हजरत ईसा इस पीड़ा तथा आनंद का बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि वे एक बालक के जन्म का उदाहरण देते हैं। अगर स्त्री बच्चे के जन्म की पीड़ा से डरती है तो वह कभी भी बच्चे को जन्म देने से सुख का अनुभव नहीं कर सकती, क्योंकि उस पीड़ा में ही माँ बनने का सुख छिपा है। उस पीड़ा को सहे बगैर वह कभी भी वह सुख प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए उसके दर्द में खुशी छिपी है, क्योंकि बच्चे को जन्म देने पर वह संसार में सबसे खुश स्त्री होती है, लेकिन इससे पहले उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। हजरत ईसा कहते हैं, स्त्री प्रसव की पीड़ा के समय दुखी होती है, परंतु बच्चे को जन्म देते ही उस कष्ट को बिल्कुल भूल जाती है, क्योंकि वह बच्चे की प्राप्ति के आनंद में मग्न हो जाती है। अपने शिष्यों को समझते हुए आप आगे कहते हैं कि इस समय तुम भी कष्ट सह रहे हो, लेकिन मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा हृदय आनंद से भर जाएगा, जिस आनंद को कोई इंसान तुमसे छीन नहीं सकेगा।
आपका भाव है कि भजन सुमिरन कष्टपूर्ण कार्य है, पर जब सतगुरु अंतर में प्रकट हो जाते हैं तब शिष्य को अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। यही राह हमारे लिए भी है। पहले हमें परमात्मा से बिछुड़ने की पीड़ा को सहना होगा, उसके बाद ही उससे मिलने की खुशी प्राप्त होगी। लेकिन इस व्यथा में आनंद भी है। अगर आप किसी प्रेमी से कहें तू इस प्रेम को छोड़ दे, तो वह कभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर यह प्रेम इतना ही कष्टदायी है तो इसे छोड़ क्यों नहीं देते, पर वे छोड़ नहीं सकते, छोड़ेंगे भी नहीं। उन्हें उस दर्द में भी सुख मिलता है। आप चाहें इसको पीड़ा कहें या आनंद, इन चीज़ों को बयां करना बहुत मुश्किल है। प्रेमी कभी उस पीड़ा को छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसमें उसे आनंद मिलता है। प्रेम की वेदनापूर्ण कहना मालिक के प्रति प्रेम को प्रकट करने का एक तरीका है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये सत्संग यहाँ पर समाप्त होता है। कि हमें भी चाहिए कि भजन सुमिरन करें। इसी के साथ ये सत्संग यहाँ पर, ऐसे ही सत्संग साखियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। राधा स्वामी जी।